भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़। फटाफट नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। गोवा के सिरगांव में लहराई यात्रा में भगदड़, 7 की मौत, 40 से ज़्यादा लोग घायल। भीड़ ज़्यादा थी, संभालने के लिए इंतज़ाम कम। गोवा के सिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान शुक्रवार शाम भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा भीड़ अधिक होने और क्राउड मैनेजमेंट की कमी के चलते हुआ। राहत कार्य जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। यह हादसा देवी लहराई को समर्पित वार्षिक धार्मिक उत्सव के दौरान हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पंजाब हरियाणा जल विवाद। हरियाणा सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB के जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद गहराता जा रहा है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार दोपहर चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि प्रदेश की साझा रणनीति तय की जा सके। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए पानी रोकने को हरियाणा के अधिकारों का हनन बताया और BBMB में हरियाणा के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी पर गंभीर मुद्दे को हल्के में लेने और केंद्र सरकार से सतलुज यमुना लिंक नहर पर ठोस कदम उठाने की मांग भी दोहराई है। अब आपको लेके चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ऑस्ट्रेलिया में फेडरल चुनाव के लिए वोटिंग जारी। PM अल्बनीज की लेबर पार्टी और लिबरल नेशनल गठबंधन में मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया में आज 2025 के फेडरल चुनाव के वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी और विपक्षी नेता पीटर डटन के लिबरल नेशनल गठबंधन के बीच है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे देश की तरह ही 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को सीनेट और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। निचले सदन में बहुमत पाने वाली पार्टी या गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इसकी 150 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। इसका रिजल्ट 3 मई की रात या फिर 4 मई की सुबह तक आएगा। देश में 28 मार्च 2025 को संसद भंग कर दी गई थी, जिसके बाद सरकार केयर टेकर मोड में चली गई थी। इसके बाद 22 से 30 अप्रैल तक पोस्टल वोटिंग की गई। युगांडा की महिला को गुलाम की तरह रखने पर संयुक्त राष्ट्र की जज को 6 साल की जेल। यूनाइटेड नेशंस की एक जज को एक महिला से गुलाम की तरह जबरन काम करवाने के मामले में 6 साल 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। 50 वर्षीय लिडिया मुगाम्बे कानून में PhD करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थी। उनके घर से पुलिस को युगांडा की युवती मिली जो बिना किसी सैलरी के नौकरानी और आया का काम कर रही थी। मुगाम्बे युगांडा में हाई कोर्ट की जज भी हैं। उन्हें ऑक्सफोर्ड क्राउन कोर्ट ने मार्च में मॉडर्न डे स्लेवरी के अपराध में दोषी ठहराया है। इस मामले में अब सजा सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान जज डेविड फॉक्सटन ने कहा कि मुगाम्बे ने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं जताया और उन्होंने पूरी तरह पीड़िता को ही दोष देने की कोशिश की। अब खबरें व्यापार जगत से। अमेरिका में बिक रहे हैं 50% आईफोन मेड इन इंडिया। एप्पल के CEO टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपॉड्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज़्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। कंपनी चाइना के मुकाबले कम टैरिफ की वजह से भारत और वियतनाम को प्राथमिकता दे रही है। चीन में ज़्यादा टैरिफ के मुकाबले भारत और वियतनाम से इंपोर्ट पर सिर्फ 10% टैक्स है। गौतम अडानी के भतीजे प्रणव पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप। सेबी ने कहा SB एनर्जी खरीदने की जानकारी लीक की। रिश्तेदारों ने 90 लाख रुपए मुनाफा कमाया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भतीजे प्रणव पर इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगे हैं। रॉयटर्स के अनुसार सेबी ने प्रणव अडानी पर मई 2021 में अडानी ग्रीन के SB एनर्जी को खरीदने की गुप्त जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है। प्रणव ने SB एनर्जी को खरीदने की डील की इंफॉर्मेशन ब्रदर इन लॉ कुणाल शाह
और उनके भाई निरपाल शाह के साथ शेयर की थी। शाह ब्रदर्स ने इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाकर 90 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। अब खबरें खेल जगत से। गुजरात टाइटंस से हार कर भी आईपीएल प्लेऑफ की रेस में कायम है सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। टीम ने 10 में से 7 मुकाबले गंवाए हैं और सिर्फ 6 अंकों के साथ अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। लीग स्टेज में उसके अभी 4 मुकाबले बाकी हैं। 2 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में सनराइजर्स को गुजरात टाइटंस ने 38 रन से हराया। गुजरात ने 225 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में हैदराबाद की टीम 6 विकेट पर महज 186 रन ही बना सकी। गुजरात हैदराबाद मैच में बवाल अंपायर से 2 बार भिड़ गए कप्तान शुभमन गिल। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच के मुकाबले में अंपायरिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसकी केंद्र बिंदु गुजरात के कप्तान शुभमन गिल रहे। गिल ने इस मैच में 38 गेंदों पर 76 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन रनआउट होने के फैसले पर वह नाराज नजर आए। यह घटना गुजरात की पारी के 13वें ओवर के आखिरी गेंद पर हुई, जब रन लेने की कोशिश में गिल को आउट करार दिया गया। हालांकि टीवी रिप्ले में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बेल्स विकेट कीपर हेनरी क्लासन के दस्ताने से गिरी या गेंद के स्टंप पे टकराने से। तीसरे अंपायर ने कई एंगल से देखने के बाद गिल को आउट दिया, जिसके बाद गिल ने बाउंड्री लाइन पर खड़े चौथे अंपायर से बहस की। मैच के दौरान एक और मौके पर भी वे अंपायर से उलझते नजर आए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़े खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।